दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1267 दिन हो गए हैं। कुछ दूसरे चैनल पे इसे 1266 दिन दिखाया जा रहा है। खैर, इसकी बातें बाद में करेंगे। दक्षिणी क्षेत्र में जापोरिजिया में रूस का ऑफेंसिव ऑपरेशन स्टेपनोहिर्स्क, प्लावीन और माला टोकमाचका की तरफ जारी है, जबकि हुलियाई पोल में ये टर्मिनिफ्का के दक्षिण में आगे बढ़े हैं और वोवचा रिवर की तरफ से और उसके आसपास क्षेत्रों में नोवोखाट्स्की, याल्टा और कोमीशुवाखा की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्व में पोक्रोवस क्षेत्र में रूसी सेना का बहुत ज़बरदस्त धावा और सफलता भी मिली है। पश्चिमी क्षेत्र में इन लोगों ने तकरीबन उडाकने और कोटलीन पर कब्जा कर लिया है। इनके डीआरजी यानी सबोटाज एंड रिकॉनाइसेंस ग्रुप रोडिन्स्की, दोब्रोपोलिया क्षेत्र में और उसके आगे भी बढ़े हैं शेवचेंको, नोवो अलेक्जेंड्रोवका की तरफ। पोक्रोवस के इस उत्तरी क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने जोलाटीन, कोलोडेज पर कब्जा कर लिया था और उसके सहारे वह आगे रूबिजोव और वोल्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। रोडिन्स्की पर भी इन्होंने तकरीबन 50% कब्जा कर लिया है, जो 8 किलोमीटर पोक्रोवस के उत्तर में है। मिर्नोग्राद क्षेत्र के साथ में नोवोइकोमिकने जगह पर भी कब्जा कर लिया है। पिछले 2-3 दिनों में रूसी सैनिक 15 किलोमीटर एक छोटे से पतले कॉरिडोर कहें दोब्रोपिलिया की तरफ बढ़ गए हैं और कामाटोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि संभव है कि 15 किलोमीटर से, चूंकि इनके डीआरजी हैं, छोटे छोटे टुकड़ियां हैं, सस्टेन ना कर पाएँ, इसलिए वापस आना पड़े इन्हें। फिर भी 5 से 6 किलोमीटर इन्होंने अपने अंदर रखना है, जहां तक कि रूस के मुख्य सैनिक आके इनसे जुड़ेंगे और अपनी स्थिति मजबूत करेंगे। टोरेस क्षेत्र में नोवोदजेरजिन्स्की के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो माइंस बेल्ट है वहाँ पर पहुंचकर और वहाँ से क्लेबान बुक रिजर्वॉयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चासियो यार में इन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में प्रेदटेकिन पर कब्जा कर लिया है और उसके इर्द गिर्द इलाके में भी आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से कॉन्स्टांटिनोवका मात्र 2.5 किलोमीटर है। रूसी सैनिक के इस जबरदस्त जीत की चर्चा जेलेंस्की ने भी अपने ब्रीफिंग में की और कहा कि वहाँ पे रीइंफोर्समेंट और रिजर्व भेजे जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी खार्कोव क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने टॉर्स्की पर कब्जा कर लिया है और ज़ेलेनहाई में भी उन्होंने कब्जा तकरीबन पूरी तरह कर लिया है। स्वातोव क्षेत्र में बोरिस्काया क्षेत्र में वहाँ भी वह आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ तक कुपियांस क्षेत्र की बात है, कुपियांस को घेरने की तैयारी बढ़ रही है और वह कुप्ताख नामक जगह के रेलवे स्टेशन तक पहुँच गए हैं। खार्कोव के उत्तर में रूसी सैनिकों का आक्रमण सिनेलनिकोव क्षेत्र में जारी है और वहाँ वह फॉरेस्ट एरिया में 300 मीटर आगे बढ़े हैं और वोवचा रिवर के साथ साथ जो उनका बढ़ाव है वह भी लगातार जारी है। इस बार 250 मीटर उन्होंने गेन किया है। सूमी क्षेत्र में रूसी सैनिक यूनाकिफ्का में 200 मीटर और आगे बढ़े हैं और लड़ाई जारी है पर्शी ट्रावन्या और याब्लुनिफ्का की तरफ। इंटरडिक्शन मिशंस फिर से दोनों तरफ से काफ़ी तेज हो गया है 1 या 2 दिन ब्रेक के बाद। ISW भी इस बात को स्वीकार करता है कि रूसी सैनिकों का ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोब्रोपिलिया क्षेत्र से, जो पोक्रोवस के नॉर्थ वेस्ट में है, वह काफ़ी सफल है, लेकिन उनका भी कहना है कि शायद ये लोग सस्टेन ना कर पाए और वापस आएंगे। इस बीच उनका दावा है कि नॉर्थ कोरिया ने 11,000 ट्रुप्स रूस में फिर से तैनात किए हैं। मिडिल ईस्ट एशिया की खबरें तकरीबन वैसे ही हैं। हिजबुल्ला हथियार डालने को तैयार नहीं है। हमास का प्रतिरोध बड़ी ताकत से जारी है, जबकि इजराइल द्वारा गाज़ा में जनसंहार भी जारी है, जिसको समर्थन मिल रहा है अमेरिका से, और जहाँ तक नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश हैं दिखावे के लिए बहुत सारे वक्तव्य दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों।
कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।